मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चालू करी है जिसका नाम है शिवा छत्रपति, जिसमें हम शिवाजी के स्टार्ट से लेके एंड तक की कहानी के बारे में सब बता रहे। सो टुडे वी विल बी डूइंग 14 चैप्टर। इसके पहले वाला चैप्टर था शिवाजी स्लिप टू द एम्परर, राइट। टुडे वी विल बी डूइंग अ 14 चैप्टर विच इज द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड, राइट। यस। सो वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है। Yes. अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। यस। चलो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज जिजामाता's wish. The 23 forts which Shivaji handed over to Jai Singh were still in the hands of Mughals. Kondana was one of these 23 forts. One day Jijamata said to Shivaji, "Shiva, it is not safe to leave the strong Kondana fort in enemy hand. You must recapture it." Shivaji was thinking on the same lines. He was very unhappy that Kondana was in Mughals' hand. Both Shivaji and Jizabai Sahib were very unhappy about it. It was like a thorn in their side. Shivaji started making his plans for the recapture of Kondana. Who could be interested with this task? It was very difficult to capture Kondana. इस कहानी में जानेंगे आगे क्या हुआ। जिजामाता की दृष्टि। शिवाजी ने जय सिंह को जो 23 किले सौंपे थे वे अभी भी मुगलों के हाथ में थे। कोंडाना उन 23 किलों में से एक था। एक दिन जिजामाता ने शिवाजी से कहा, शिवबा, मजबूत कोंडाना किले को दुश्मन के हाथों से छुड़ाना सुरक्षित नहीं है। आपको इसे फिर से जीतना होगा। शिवाजी भी इसी तरह सोच रहे थे। वह बहुत दुखी थे कि कोंडाना मुगलों के हाथ में था। शिवाजी और जिजाबाई साहब दोनों ही इस बात से बहुत दुखी थे। यह उनके लिए कांटे की तरह था। शिवाजी ने कोंडाना को फिर से जीतने के लिए अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कब्जा करना बहुत कठिन था। मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट इन द स्टोरी, तानाजी मालुसरे. Tanaji was Shivaji's comrade right from the beginning. He came from the village Umrate near Mahad in Konkan. He was ever ready to put his heart and soul into any work assigned to him by Shivaji. Tanaji was strong and well built, and as clever as he was brave, he was passionately devoted to Shivaji. कहानी में आगे जानेंगे तानाजी मालुसरे के बारे में। तानाजी मालुसरे शुरू से ही शिवाजी के साथ थे। वह कोंकण में महाड़ के पास उमराठे गांव में से थे। शिवाजी द्वारा उन्हें जो भी काम सौंपा जाता था उसमें वह अपना दिल और आत्मा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तानाजी मजबूत और सुगठित थे और जितने बहादुर थे उतने ही चतुर भी थे। वह शिवाजी के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। मूविंग अहेड विल टॉक अबाउट कोंडाना's marriage first. Tanaji was busy making preparations for his son Raiba's wedding. Everyone in the house was busy with the marriage preparation. The marriage was only 4 days away. Tanaji thought that he would go and invite Shivaji Maharaj and Ma Sahib to the wedding. Accompanied by Shelar Mama, he went to Shivaji Maharaj, give him and Maha Sahib his personal invitation to the wedding. On receiving the invitation from Shelar Mama, Shivaji said, "Shelar Mama, you go back and celebrate the wedding. I'm sorry, I shall be unable to attend. I have decided to lead a campaign for the recapture of Kondana." As soon as Tanaji heard this, he said, "Maharaj, do you propose to undertake this difficult and dangerous campaign while Tanaji is still alive? Then what is the use of persons like me? This will not do. I shall first perform the marriage of Kondana by capturing it. Raiba's wedding can wait. You must allow me to lead this campaign and give me your blessings for this success." तो आगे बढ़ते कहानी में कोंडाना के पहली शादी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे जिनका नाम रायबा था और सभी लोग शादी के तैयारियों में व्यस्त थे। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। तानाजी ने सोचा कि वे शिवाजी महाराज माँ साहब को खुद ही शादी का निमंत्रण देने जाएंगे। शिलार मामा के साथ वे शिवाजी महाराज के पास जाकर उन्हें और माँ साहब को विवाह का निमंत्रण दिया। शिलार मामा से निमंत्रण मिलने पर शिवाजी ने कहा, शिलार मामा, आप वापस जाएं और विवाह का जश्न मनाएं। मुझे खेद है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैंने कोंडाना पर पुनः कब्जा करने के लिए अभियान का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है। तानाजी ने जैसे ही यह सुना उन्होंने कहा, महाराज,
क्या आप तानाजी के जीवित रहते हुए इस कठिन और खतरनाक अभियान को करने का विचार कर रहे हैं? फिर मेरे जैसे लोगों का क्या उपयोग है? यह काम नहीं चलेगा। मैं पहले कोंडाना पर कब्जा करके उसका और अपने बेटे का विवाह बाद में करूंगा। रायबा का विवाह बाद में ही हो सकता है। आप मुझे इस अभियान का नेतृत्व करने दें और इसकी सफलता के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दे। मूविंग अहेड इन द स्टोरी, विल टॉक अबाउट तानाजी's plan. With these words, Tanaji took charge of the campaign and left for Kondana. The fort was then under the immediate control of Uday Bhan, a Rajput officer appointed by Jai Singh. Uday Bhan was a disciplined and vigilant officer. There were two entrances to the fort. Both were heavily guarded by Uday Bhan's men. How then to mount an assault? Tanaji quietly made a detailed inspection of the fort. On the western side there was a steep precipice where there were no guards. Tanaji decided to attack from that side. He explained his plan to his younger brother. He said, "You take a detachment of 500 troops and try and reach the Kalyan gate. With another 300 I shall scale the precipice and get inside the fort. As soon as we are there, we shall throw open the doors of the Kalyan gate. Then you step in and join us. Together we shall destroy the Mughal troops defending the fort." With the plan thus finalized, Suryaji and Tanaji went their different ways. कहानी में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तानाजी की योजना। इन शब्दों के साथ तानाजी ने अभियान की कमान संभाली और कोंडाना के लिए रवाना हो गए। उस समय किला जयसिंह द्वारा नियुक्त राजपूत अधिकारी उदयभान के तत्काल नियंत्रण में था। उदयभान एक अनुशासित और सतर्क अधिकारी था। 2 प्रवेश द्वार थे, दोनों पर उदयभान के आदमियों का कड़ा पहरा था। फिर हमला कैसे किया जाए? तानाजी ने चुपचाप किले का बारीकी से निरीक्षण किया। पश्चिमी तरफ से एक खड़ी खाई थी जहां कोई पहरेदार नहीं था। तानाजी ने उस तरफ से हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, तुम 500 सैनिकों की टुकड़ी लेकर कल्याण द्वार पर पहुंचने की कोशिश करो। मैं 300 और सैनिकों के साथ इस खाई को पार करूंगा और किले के अंदर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे, हम कल्याण द्वार के दरवाजे खोल देंगे। फिर तुम अंदर आ जाना और हमारे साथ आ जाना। हम मिलकर किले की रक्षा करने वाली मुगल सेना को नष्ट कर देंगे। इस तरह योजना को अंतिम रूप देने के बाद सूर्याजी और तानाजी अपने अपने रास्ते चले गए। मूविंग अहेड इन द स्टोरी, विल टॉक अबाउट ओवर द प्रेसिपाइस एंड इनटू द फोर्ट। इट वाज अ डार्क नाइट. Tanaji and his men were gathered at the foot of the precipice. The sound of crickets could be heard all around. 5 or 6 members of Tanaji's party started to scale the precipice. It was indeed very high and steep, but somehow they managed to get foothold in the rock, pulled themselves up by pushing their fingers into the rocks crevices, and began the difficult and dangerous climb. Slowly but surely they reached the top. As soon as they were on the safe ground, they tied a thick rope to a strong tree and let it down the precipice. The others took hold of the rope and climbed up to the top like monkeys. कहानी में आगे बढ़ते हैं। खाई के ऊपर से किले में। यह एक अंधेरी रात थी। तानाजी और उनके लोग खाई के नीचे इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तानाजी के दल के 5-6 सदस्य खाई पर चढ़ने लगे। ये वास्तव में बहुत ऊंची और खड़ी थी, लेकिन किसी तरह वे चट्टान में पैर जमाने में कामयाब रहे। अपनी उंगलियों को चट्टानों की दरारों में धकेलकर खुद को ऊपर खींच लिया और मुश्किल और ख़तरनाक चढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे शीर्ष पर पहुंच गए। जैसे ही वे सुरक्षित ज़मीन पर पहुंच गए, उन्होंने एक मोटी रस्सी को एक मजबूत पेड़ से बांधा और उसे खाई के नीचे उतारा। बाकी लोग ने रस्सी पकड़ ली और बंदरों की तरह ऊपर चढ़ गए। मूविंग अहेड, वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, Tanaji's valor. By now, Suryaji had reached the Kalyan gate. He waited there for the doors to open. The battle on the fort started. Udayban heard of the attack. The battle drum was sounded. Udayban's garrison attacked Tanaji's men. A grim battle started between the two forces in the light of dancing torches. The Mawlas opened the doors of the Kalyan gate. Tanaji was fighting like a brave lion.
Udaybhan attacked him. Both were very brave and the battle between them very fierce. Tanaji's shield was broken, so he tied his upper garment around his defending hand to parry Udaybhan's blows and continued to fight. In the end, both were mortally wounded and fell fighting. आगे कहानी में बात करेंगे तानाजी की वीरता। अब तक सूर्याजी कल्याण द्वार पर पहुंच चुके थे। वे वहां द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। उदयभान ने हमले के बारे में सुना। युद्ध का नगाड़ा बजाया गया। उदयभान ने तानाजी की सेना पर हमला किया। पुरुषों कल्याण द्वारा हुई मशालों की रोशनी में तानाजी के दरवाजे खोलते ही दोनों मावलों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। तानाजी एक बहादुर शेर की तरह लड़ रहे थे। उदयभान ने उन पर हमला कर दिया। दोनों बहुत बहादुर थे और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तानाजी की ढाल टूट गई, इसलिए उन्होंने उदयभान के वार को रोकने के लिए अपनी ऊपरी वस्त्र को अपने बचाव के वाले हाथ में बांधा और लड़ाई जारी रखी। अंत में दोनों बुरी तरह घायल हो गए और लड़ते हुए गिर गए। Moving ahead, we'll talk about the next part of the story. The fort is captured, but the lion is dead. With the death of Tanaji, the Mawlas found themselves without a leader and began to retreat. By then, Suryaji and his men has arrived on the scene of battle. Suryaji was deeply grieved to know that his brother was dead, but he had no time for grief. He had to continue the fight. He cut off the rope by which the Mawlas had climbed the fort. Then he stood in the path of the retreating Mawlas and said, "Don't you see that your father is lying dead here on the battlefield? Are you not ashamed to run away like a bunch of cowards? Turn back and fight, for I have blocked your retreat by cutting off the rope by which you climbed up. The only choice before you is either to jump to your death over the precipice or to turn back and fight to destroy the enemy." So the Mawlas returned to the fight and attacked the enemy. A fierce battle raged. The Mawlas ultimately conquered the fort, but in the process had lost their brave and lion-hearted leader. Tanaji, Jijamata and Shivaji Maharaj heard the news. They were struck with grief. Shivaji Maharaj expressed his sorrow in a single sentence, "The fort is won, but the lion is dead." So Kondana became Sinhagad in memory of the great warrior who gave his life to recapture it. This event took place in 1670. Later on, Shivaji Raje personally went to Umrate and performed the wedding of Raiba. कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किले पर कब्जा हो गया लेकिन शेर मार गया। तानाजी की मृत्यु के साथ मावलों ने खुद को बिना नेता के पाया और पीछे हटना शुरू कर दिया। तब तक सूर्याजी और उनके लोग युद्ध स्थल पर पहुंच चुके थे। सूर्याजी को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनका भाई मर चुका है, लेकिन उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उन्हें लड़ाई जारी रखनी थी। उन्होंने उस रस्सी को काट दिया जिससे मावल किले पर चढ़े थे। फिर वे पीछे हटते मावलों के रास्ते में खड़े हो गए और कहा, "क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे पिता युद्ध के मैदान में मृत्यु हो पड़े हैं? क्या तुम्हें कायरों की तरह भागने में शर्म नहीं आती? पीछे मुड़ो और लड़ो, क्योंकि जिस रस्सी से तुम ऊपर चढ़े थे उसे काट कर हमने तुम्हारे पीछे हटने का रास्ता रोक दिया है। तुम्हारे सामने एक ही विकल्प है, या तो चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दो या फिर पीछे मुड़ो और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए लड़ो।" इसलिए मावलों ने लड़ाई में वापसी की और दुश्मन पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः मावलों ने विजय प्राप्त की। किले पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने बहादुर और शेर दिल नेता तानाजी को खो दिया। जिजामाता और शिवाजी महाराज ने यह खबर सुनी। वे शोक से स्तब्ध थे। शिवाजी महाराज ने एक ही वाक्य में अपना दुख व्यक्त किया, "किला जीत लिया गया लेकिन शेर मर गया।" इसलिए कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रखा गया, उस महान योद्धा की याद में जिसने इसे वापस पाने के लिए अपनी जान दे दी। यह घटना 1670 में हुई थी। बाद में शिवाजी राजे खुद उमराटे गए और रायबा की शादी करवाई। So with this, we are ending this chapter. I hope you will like this video. If you're liking this video, please do subscribe, share with your friends, and also hit the like button. Till then, bye bye, take care. See you in the next video. Bye bye, take care.